2013 का परिणाम दोहराते नजर आए मतदाता। खरगोन, बड़वा, महेश्वर में बीजेपी, भीकनगांव, भगवानपुरा और कसरावद में कांग्रेस को बढ़त। खरगोन जिले की सभी 6 सीटों पर रविवार को आए विधानसभा चुनाव अप्रत्याशित नजर आ रहे हैं। जिले में एक बार फिर जनता 2013 का परिणाम दोहराते नजर आई है। जनादेश दोनों दलों को बराबर मिला है। खरगोन, बड़वा, महेश्वर में जहां कमल खिला है तो वहीं भगवानपुरा, भीकनगांव और कसरावद में हाथ को जनता का साथ मिला है। समाचार लिखे जाने तक इन सभी 5 सीटों पर मतगणना के सभी राउंड पूरे हो चुके थे, लेकिन परिणाम जारी नहीं हुए। कसरावद में गिनती जारी रही, जबकि भीकनगांव का परिणाम रिकाउंटिंग के चलते घोषित नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव में खरगोन सीट हमेशा चर्चा का विषय रही है। इस सीट पर लगातार चौथी बार जहां भाजपा से बालकृष्ण पाटीदार प्रत्याशी रहे, पाटीदार के सामने तीसरी बार कांग्रेस के रवि जोशी ने मैदान संभाला। दोनों के परिणाम 1-1 के बराबरी पर थे। पहली बार 2013 में पाटीदार ने जोशी को हराया था तो दूसरी बार जोशी ने 2018 में पाटीदार को शिकस्त दी थी। इस शिकस्त को दूसरी बार जोशी दोहरा नहीं पाए। राउंडवार बात करें तो भाजपा की शुरुआत बढ़त अंत तक बनी रही। खरगोन विधानसभा भाजपा बालकृष्ण पाटीदार कुल मत 1,01,683। कांग्रेस रवि जोशी कुल मत 87,918। खरगोन से कांग्रेस प्रत्याशी रवि जोशी ने भाजपा प्रत्याशी बालकृष्ण पाटीदार को गले मिलकर जीत की बधाई दी। भाजपा के पाटीदार जीते, जीत का अंतर 13,765। कसरावद में भी 17 राउंड तक आगे रहे कांग्रेस प्रत्याशी। जिले की एकमात्र कसरावद विधानसभा में कांटे की टक्कर रही। यहां करीब 12 राउंड तक भाजपा के आत्माराम आगे रहे। इसके बाद कांग्रेस के सचिन यादव बढ़त हासिल करते रहे। अंत में बाजी कांग्रेस सचिन यादव ने बढ़त बनाना शुरू की है। कसरावद में 17 राउंड की गिनती में कांग्रेस के सचिन यादव आगे रहे। कांग्रेस को 17 राउंड में 95,685 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा को 91,732 वोट मिले। फिलहाल यादव 3,953 वोट से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस से आए बिरला दूसरी बार बने विधायक। बड़वाह में भी अप्रत्याशित परिणाम सामने आए हैं। यहां कांग्रेस से भाजपा में आए सचिन बिरला ने भी अपने प्रतिद्वंद नरेंद्र पटेल को करारी शिकस्त दी है। बड़वाह विधानसभा भाजपा सचिन बिरला जीते। बिरला को कुल मत 90,467, कांग्रेस के नरेंद्र पटेल कुल मत 84,968 मिले। जीत का अंतर 5,499 रहा, जबकि नोटा में 1,534 वोट डाले गए। भगवानपुरा में भी दावर का जादू बरकरार। भगवानपुरा सीट पर भी रोचक परिणाम आए। यहां 2013 में निर्दलीय चुनाव लड़कर अप्रत्याशित जीत हासिल करने वाले केदार डावर इस बार कांग्रेस से चुनावी मैदान में उतरे और अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के चंदर सिंह वास्कले को शिकस्त दी। 20 राउंड तक चली गिनती के बाद डावर को कांग्रेस के केदार डावर को कुल मत -99,043 मत मिले, जबकि भाजपा चंदर सिंह वास्कले को 86,876 वोट मिले। डावर की जीत का अंतर 12,167 रहा। मेव ने किया उलटफेर। महेश्वर के चुनाव परिणामों पर प्रत्याशियों सहित प्रदेश के नेताओं की नजरें थी। यहां सारे समीकरणों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस की विजयलक्ष्मी साधो को भाजपा के राजकुमार मेव ने शिकस्त दी है। करीब 10 राउंड तक कांग्रेस की साधो आगे रही। महेश्वर विधानसभा भाजपा राजकुमार मेव विजेता रहे। यहां भाजपा को 94,383 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 88,464 वोट डाले गए। यहां मेव की जीत का अंतर 5,919 वोट रहा। भीकनगांव में रिकाउंटिंग के बने आसार, कांग्रेस की झूमा सोलंकी 603 मतों से आगे। भीकनगांव में भी अप्रत्याशित परिणाम सामने आए हैं। यहां लगातार तीसरी बार कांग्रेस की झूमा सोलंकी ने जीत दर्ज कराई है। हालांकि 603 मतों के कम अंतर से आगे रहने वाली सोलंकी को भाजपा की नंदा ब्राह्मणे ने चुनौती देते हुए रिकाउंटिंग की मांग की है।
भीकनगांव विधानसभा में कांग्रेस की झूमा सोलंकी आगे है। सोलंकी को कुल मत 92,135 मिले, जबकि भाजपा की नंदा ब्राह्मणे कुल मत 91,532 मिले हैं। यहां 603 वोट से कांग्रेस की सोलंकी आगे है। रिकाउंटिंग के चलते परिणाम घोषित नहीं। नोटा में 1698 वोट डाले गए। चुनावी मैदान में उतरे 42 प्रत्याशी थे। दोपहर बाद जैसे जैसे रुझान सामने आते रहे, प्रत्याशियों के समर्थक जुटने लगे। इस बार मतगणना केंद्र से करीब 200 मीटर की दूरी तक आवाजाही बंद की गई थी, जिसके चलते बिस्टान रोड तिराहे पर समर्थक अपने अपने प्रत्याशी की जीत की खुशी मनाने के लिए जुटे। फूलमाला, ढोल तानशे, डीजे लिए समर्थकों की भीड़ दोपहर बाद जमने लगी थी। मांगने जा रहे हैं कांग्रेस के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के लिए नहीं, मैं केवल अभी खरगोन विधानसभा का मेरे को नॉलेज में है, क्योंकि मैं उस गिनती से निकल के आ रहा हूँ। बाकी जगह का मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए खरगोन का जरूर निराशाजनक रहा है। जो अपेक्षा थी वैसे खरीद नहीं होती। कहीं ना कहीं जो है लाडली बहना जो योजना थी उसने भी समीक्षा करेंगे, काहे की बहना थी, ठीक है, लाडली बहना थी, क्या चला समीक्षा करेंगे। धन्यवाद। एक बार फिर खरगोनवासी नाव बेचेंगे। बिल्कुल, अभी देख रहे हैं ना, नाव है और उसकी झलक तो दिख ही रही है। बाकी जो अधूरा काम है उसको हम पूरा करेंगे। बाकी नाव भी चल रही है कुंडा में, उसको दृश्य भी अच्छा दिखता है जाहिर रात को टहलने के लिए। लेकिन अभी उसमें बहुत काम रह गया, क्योंकि बीच में 5 वर्षों का ब्रेक आ गया था, लेकिन अब उसको पूरा करना। मेडिकल कॉलेज में एक भ्रांतियां चल रही है, खरगोन में नहीं महेश्वर में बनेगा। मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन खरगोन में हो चुका है, इसलिए कोई उसमें भ्रांतियां नहीं है। वो कॉलेज का काम चालू हो जाएगा, बन जाएगा दादा। पहले सरकार में मंत्री से क्या, इस बार भी मंत्री बनने का? ये पार्टी तय करती है कि हम लोग तय नहीं करते। पार्टी तय करती है किसको क्या दायित्व देना, ये पार्टी हो सकती। चाहेंगे मतदाताओं ने जिस प्रकार से फिर वापस आपको बनाया, पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में थे, बीजेपी में जीत आते, क्या कहना चाहिए? मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का और जनता का पूरा सहयोग और पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी और मुझ पर था। इसका पूरा श्रेय मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को और पूरी जनता को देना चाहता हूँ। लाडली बहना योजना का लाभ मिला आपको? बिल्कुल, इस पूरी जीत में सबसे बड़ा अगर किसी की अहम भूमिका है तो लाडली बहनों की है। शिवराज जी की लाडली बहना योजना का इफेक्ट पूरे प्रदेश में रहा और इस पूरी जीत का श्रेय शिवराज जी को जाता है। प्रदेश में सरकार भी भाजपा की है, किस प्रकार से उत्साह? खूब उत्साह है, पूरा प्रदेश बड़ा खुश है और मैं समझता हूँ एक विकासशील, उन्नतशील और प्रदेश को और आगे ले जाने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की वापस बैठ रही है। आप सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जीतने के बाद में सबसे पहले विकास ही हमारी प्राथमिकता है। संपूर्ण गाँव का और दोनों शहरों का विकास करना और मूलभूत आवश्यकताएं जो भी है उन सबको पूरा करना भी हम लोग हमारा पूरा पहली प्राथमिकता है। मड़वा को जिला बनाने की पुरजोर जो है लोगों द्वारा मांग की जा रही, चुनाव में भी लगातार मांग की जा रही थी। बिल्कुल सही है, मड़वा को जिला बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं इस पूरी जीत का श्रेय हमारे कसरावत के जो मतदाता साथी हैं उनको मैं पूरी जीत का श्रेय देना चाहता हूं, और साथ ही साथ मेरे कांग्रेस परिवार के जो हमारे सदस्यगण हैं जिनके अथक प्रयास से जिनने रात दिन जो है मेहनत की, अपना पसीना बहाया और ये सुनिश्चित किया कि तीसरी बार भी जो है हम यहाँ से जीत करके जाएं। तो मैं हमारे मतदाता साथियों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे कांग्रेस परिवार के भी, समस्त मेरे परिवार के सदस्यों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि कसावत जो है विधानसभा, ये हमारा यहाँ के मतदाताओं से कोई राजनीतिक ताल्लुक नहीं है, हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है, पारिवारिक संबंध है। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो भरोसा और विश्वास जो है हमारे मतदाता साथियों ने पुनः मुझ पर जताया है। और हम सब साथी हमारे मतदाता साथियों की उम्मीदों के अनुसार जो है हम सब लोग मिलकर के हमारे काम करेंगे। बहुत सारी प्राथमिकताएं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले जो है हमारे जो सिंचाई की योजनाएं हैं, उन सिंचाई की योजनाओं को
पूर्ण करना और उनको शीघ्र से शीघ्र जो है उसको चालू करवाना। स्वास्थ्य सुविधाओं का जो जहाँ जहाँ समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, उस स्वास्थ्य सुविधाओं को भी ठीक करना है। एक हमारे कसरावत की जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका उन्नयन करके उसको 100 बिस्तरीय करना है। ऐसे तमाम बहुत सारी क्षेत्र हैं, सड़कें हैं, खेत सड़कें हैं, फालियों में जाने के सड़कें हैं, ऐसी तमाम चीजों के को लेकर के जो है अगले 5 साल हम सब साथी मिलकर काम करेंगे। मैं जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूं और विधानसभा के मतदाताओं को देता हूं कि उन्होंने एक भ्रष्टाचार की राजनीति का अंत किया है। ये आपके सामने विरोध भी बहुत हो रहा था, फिर भी आप जीते। जहां बर्तन ज्यादा होते हैं वहां बाजें आती हैं। मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना का लाभ मिला हमें? बिल्कुल, सीएम साहब की सारी योजनाओं का लाभ मिला है, विशेषकर लाडली बहना की योजना का भी लाभ मिला है। जीत हुई आपकी एक बार और ये निश्चित तौर पे पूरी विधानसभा के मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का असीम विश्वास, उसी ने मुझे इस विधानसभा चुनाव में जिताया। किस प्रकार से जनता के बीच पहुंच रहे थे और अभी उसी का आशीर्वाद जैसा मिला है, क्या सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी? हमारी प्राथमिकता क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन का साधन, इन चीज़ों को और किसानों की जो सिंचाई की व्यवस्था है जो पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत कम है, उसको बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे।